In this module, we will understand what are the different kinds of data that are shared among different functional areas of operation. वो कौन कौन से डेटा आइटम्स हैं जो डिफरेंट फंक्शनल एरिया ऑफ ऑपरेशंस के अंदर शेयर होते हैं. इनकी अंडरस्टैंडिंग इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको पता हो कि कौन कौन से फंक्शनल एरिया ऑफ ऑपरेशंस हैं और कौन कौन से फंक्शंस हैं जहां पे डेटा जनरेट हो रहा है और वो अक्रॉस द फंक्शनल एरिया डिस्ट्रीब्यूट एंड शेयर हो रहा है. सबसे पहले, शेयरिंग डेटा effectively and efficiently between and within functional areas leads to more efficient business processes. अब ये बात याद रहे कि कस्टमर इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से कंसर्न नहीं है. दे आर मोर कंसर्न अबाउट व्हेन एंड हाउ दे इंटरेक्ट विद द ऑर्गेनाइजेशन. व्हेन दे इंटरेक्ट विद द ऑर्गेनाइजेशन, they have to interact through a business process. The definition and explanation of that business process is different based on different company and how it is structured. तो जब कस्टमर इंटरेक्ट करेगा तो डेटा जनरेट होगा. वो एक फंक्शनल एरिया ऑफ ऑपरेशंस के डिपार्टमेंट के लोगों के साथ इंटरेक्ट करेगा, वहां भी डेटा जनरेट होगा. तो एक एग्जांपल के थ्रू हम अंडरस्टैंड करते हैं कि वो कौन कौन से डेटा एलिमेंट्स हैं जो जनरेट होते हैं और डिफरेंट फंक्शनल एरिया ऑफ ऑपरेशन में शेयर होने चाहिए. इट इज मैंडेटरी कि वो शेयर होंगे ताकि जो वर्ड यूज किया जा रहा है एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली कंपनी ऑपरेट करे. अगर डेटा शेयर नहीं हो रहा, एक से दूसरे फंक्शनल एरिया ऑफ ऑपरेशन में वो डेटा नहीं पहुंच रहा, तो ना तो लोग जो उस डिपार्टमेंट में या फंक्शनल एरिया ऑफ ऑपरेशन में काम कर रहे हैं वो अपना काम अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे एंड प्रोडक्टिव होंगे, और उसके साथ साथ कस्टमर भी सेटिस्फाई नहीं होगा. कस्टमर को अगर एक चीज बार बार डिफरेंट फंक्शन ऑफ ऑपरेशंस के अंदर देनी पड़ रही है या प्रोवाइड करनी पड़ रही है तो फंक्शन जो कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होगा. कस्टमर जनरली एक ही दफा कंपनी के साथ इंटरेक्ट करता है अगर उसने कोई प्रोडक्ट या सर्विस बाय करनी होती है, और अच्छी कंपनीज उस डेटे को उसी पॉइंट पे कैप्चर कर लेती हैं. एक दफा जब कैप्चर हो गया डेटा तो उसको अमंग डिफरेंट फंक्शनल एरिया ऑफ ऑपरेशन शेयर करेगी. अब एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल यू आर इंटरेस्टेड इन बाइंग ए न्यू कंप्यूटर. आपने एक नया कंप्यूटर बाय करना है. सबसे पहली चीज कि यू नीड एन इंफॉर्मेशन ऑन प्रोडक्ट विच इज अवेलेबल इन दैट कंपनी. कंपनी के पास क्या क्या कंप्यूटर्स मौजूद हैं, उनकी स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, उनकी टाइप क्या है, उनकी प्राइस क्या है, कितनी क्वांटिटी में आप खरीद सकते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, शिपिंग की क्या कंडीशन है, कब तक अगर आज आप बाय करेंगे कब तक आपको मिलेगा. तो ये सारी डिटेल कस्टमर चाहता है बिफोर बाइंग द प्रोडक्ट. तो ये इंफॉर्मेशन जनरली मार्केटिंग एंड सेल्स वाले लोग जो इस डिपार्टमेंट के अंदर काम करते हैं, ये थ्रू वेबसाइट या थ्रू देयर कंपनी ब्रोशर्स ये चीज वहां पे मौजूद होती है. सेकंड, प्लेसिंग द ऑर्डर. अब इस पे आप जरा गौर करें कि आपने कस्टमर ने एक नया कंप्यूटर लेना है और उसने ऑर्डर प्लेस किया. जब उसने ऑर्डर प्लेस किया तो दे हैव टू इंटरेक्ट विद द मार्केटिंग एंड सेल्स पीपल. जो लोग इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे होंगे उनको वो रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें एक नया कंप्यूटर चाहिए, और रिक्वेस्ट करने के बाद कंपनी ने जो भी उस सेल प्रोसेस का नाम रखा होगा उसके थ्रू इंफॉर्मेशन गुजरेगी और कस्टमर का ऑर्डर क्रिएट हो जाएगा. इसमें जो डेटा जनरेट हो रहा है, अगर वो डेटा डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर शेयर नहीं हो रहा, फॉर एग्जाम्पल अकाउंटिंग एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट अगर इकट्ठा है तो वहां पर ये डेटा जाएगा. किस किस्म का डेटा? कि कस्टमर का नाम, एड्रेस, उसकी सारी डिटेल, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ट्रांजैक्शन डिटेल. उसने किस तरीके से पे करना है, उसकी अगर क्रेडिट कार्ड के थ्रू करना है, डेबिट कार्ड के थ्रू करना है, उसका नंबर क्या है, उसकी एक्सपायरेशन डेट क्या है, और अगर कैश देना है तो वो सारी डिटेल अकाउंटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट मैनेज करेगा. तो अगर नोट करें आप कि
एक टास्क विच वाज बाइंग ए न्यू कंप्यूटर, डेटा शेयर हुआ और डिफरेंट फंक्शनल एरिया ऑफ ऑपरेशन में शेयर हुआ. क्विक डिलीवरी जनरली इट इज a task which is generally operated in the supply chain management department. कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस कर दिया, अब कस्टमर तक वो चीज पहुंचनी है, तो वो लोग जो इस फंक्शनल एरिया ऑफ ऑपरेशन में काम कर रहे हैं वो इसको प्रोवाइड करेंगे. 24 आवर्स हेल्प, ये आफ्टर सेल्स की बात होगी. जब कंप्यूटर ले लिया या नहीं पहुंचा, कंप्यूटर के साथ कोई इशू है, तो आप फंक्शनल एरिया ऑपरेशन जो इस जनरली इसको कस्टमर सर्विस कहते हैं और मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर ये एक फंक्शन है. अब मेक श्योर करें कि फंक्शनल एरियाज आर इंटीग्रेटेड. ये किसका रोल है? ये मैनेजर का रोल है जब वो बिजनेस प्रोसेस डिफाइन कर रहा है कि डेटा शेयर्ड हो और फंक्शनल एरिया ऑफ ऑपरेशन इंटीग्रेटेड हो. इंफॉर्मेशन ऑन कस्टमर कॉन्फ़िगरेशन मस्ट बी अप टू डेट इंफॉर्मेशन हो अबाउट द कस्टमर. उसने एड्रेस चेंज किया है, उसने मोबाइल नंबर चेंज किया है अपना, वो सारी इंफॉर्मेशन अप टू डेट हो. मैन्युफैक्चरिंग नीड्स कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम सेल्स. अगर कोई चीज मैन्युफैक्चर हो रही है तो मार्केटिंग एंड सेल वाले उसको वो पहुंचाएं, वो डेटा पहुंचाएं ताकि वो अच्छे तरीके से कस्टमर को सर्व कर सके. एंड इफ फाइनेंसिंग इज रिक्वायर्ड दैट इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेल्स इज नीडेड इन अकाउंटिंग. तो वो इंफॉर्मेशन अगर कस्टमर को फाइनेंसिंग चाहिए तो वो इंफॉर्मेशन और वो डेटा भी शेयर होना चाहिए अकाउंटिंग के साथ, ताकि जो भी बिजनेस प्रोसेस है कस्टमर ने उसके साथ इंटरेक्ट किया, आउटपुट के तौर पे इंफॉर्मेशन जनरेट हुई और डिफरेंट फंक्शनल एरिया के दरमियान वो डेटा बेहतर तरीके से अगर इंटीग्रेटेड है तो कम्युनिकेशन बेहतर होगी, कोलैबोरेशन बेहतर होगी और ऑपरेशंस ज्यादा ऑप्टिमाइज होंगे ताकि कंपनी प्रोडक्टिव रहे.